बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रब्बी अव्वल का चांद देखकर अल्लाह तबारक व तआला का सफ़ाती नाम और कुरान पाक में मौजूद एक सूरह मुबारका का वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के इस वजीफ़े से आपकी ज़िंदगी चंद ही दिनों में बदल जाएगी। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक की ज़ात आपके घर को दौलत से भर देगी। मेरे भाइयों, इस महीने की बरकत से बड़ी अगर आपकी हाजत भी है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक यानी पूरा कुरान पाक हिकमत से भरा हुआ है। इसके हर लफ्ज़ में, इसके हर ज़बर में, इसकी हर ज़ेर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह पाक की बरकत शामिल है। लेकिन इनमें से बाज़ पारे और बाज़ सूरतें अपनी रहमत और बरकत की वजह से ज़्यादा खसूसियत की हामिल हैं। इसलिए बाज़ सूरतों और बाज़ पारों को अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ज़्यादा अहमियत हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस दुनिया को बनाने से 2000 साल कबल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत मुबारका को लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, आप तमाम हजरात जानते हैं कि सूरह इखलास कुरान पाक में 30वें पारे यानी आखिरी पारे में मौजूद है और ये एक वाहिद ऐसी सूरत है जो हर बूढ़े, बच्चे, जवान हर किसी को ये सूरत याद होती है। इस सूरह मुबारका का एक लफ्ज़ अल्लाहु समद, इस लफ्ज़ की शान और अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का यकीन दिलाया गया है। ला इलाज मरीज़ जो कि हर हर्बा इस्तेमाल कर चुके हैं, इनको कहीं से भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो इनके लिए आज का वजीफ़ा निहायत ही अहम है। इसके अलावा जो हजरात रिज़्क़ की तंगी की वजह से बड़े परेशान हैं, तो इनके लिए भी आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम है। अगर कोई ऐसा शख्स ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस पर इस वजीफ़े की बरकत से रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। और इसी तरह अगर किसी शख्स पर रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो नौकरी के लिए हर जगह मारा फिर चुका है, फिर भी इसे कोई रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिल रहा और यहाँ तक कि इसके पास अपना घर बार भी नहीं बचा और इसकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने भी इससे दूर हो चुके हैं और कोई भी इसे कर्ज तक नहीं दे रहा हो, तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस पे रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देंगे। हम में से चंद ऐसे दोस्त होते हैं जिनको अगर बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिलता या रोज़ी नहीं मिलती तो वो गलत तरीके इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये भी सुन लें कि इस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो और रिज़्क़ की तलाश में गलत रास्ता इख्तियार मत करो, इसलिए कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो अपने हिस्से की रोज़ी पूरी ना ले ले। ये हो सकता है कि इससे रिस्क मिलने में कुछ ताख़ीर हो गई हो, लिहाजा खुदा से डरते रहो और रोज़ी हासिल करने के लिए गलत तरीक़ों से बचते रहो और इसके साथ कोशिश करो कि हलाल रोज़ी हासिल करो और हराम के बिल्कुल भी करीब मत जाओ। इब्ने माजा की एक बड़ी ही प्यारी रवायत है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद सलाम फेरते तो ये दुआ लाजमी मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म और पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल किए गए अमल का सवाल करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के इस वजीफ़े की बरकत से अगर आपके जिगरी दोस्त आपके दुश्मन बन चुके हों तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी दुश्मनियाँ ख़त्म कर देंगे और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों में आपके लिए इज्जत भी पैदा कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला के सफ़ाती नाम अल्लाहु समद का वजीफ़ा रखने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा निहायत ही अजीम, बुलंद और बाबरकत वजीफ़ा है। शादी की बंदिश हो या लोग साल साल बीमारियों, तंगदस्तियों और परेशानियों में मुब्तला हों और नस्ल दर नस्ल इनके यहाँ ये चीज़ चलती आ रही हो और मुसलसल जवाल इन पे रहता है,
जब किसी के साथ ऐसा मसला पेश आता है तो बाज लोग इसे अपनी बदनसीबी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ये तस्वर करते हैं कि इनके ऊपर कोई बंदिश हो चुकी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक हकीकत की बात बताता चलूं कि जिसके ऊपर अगर कोई बंदिश हो जाए तो फिर वो शख्स तबाह और बर्बाद होके ही रहता है और असूल रिस्क के तमाम दरवाजे इस पे बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि इसके पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि वो अपने लिए कुछ भी कर सके, यानी वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज होकर रह जाता है। लेकिन आज का वजीफा उस शख्स के लिए भी निहायत अहम है जिसे लगता है कि इसके ऊपर कोई बंदिश है। प्यारे दोस्तों, माह रब्बी अव्वल ये वो बाबरकत महीना है कि जब कुफर वाले तारीख में डूब चुके थे, तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अरब वालों पर रहमत नाज़िल फरमाई और अपनी अनायत नाज़िल करने के साथ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैदा फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा होने के बाद फ़ौरन कुफर के तमाम बादल झट गए। वो लोग जो अपनी बच्चियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे, वही अपनी बच्चियों की इज्जत के मुहाफ़िज़ बन गए। तो प्यारे दोस्तों, इस महीने की बहुत ज़्यादा बरकत है, इस महीने की बहुत ज़्यादा शान है। मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए, लिहाजा आप तमाम हजरात सबसे पहले एक मरतबा अपने और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आज के वजीफे की जानब चलते हैं। आपने सबसे पहले जब भी रब्बी अव्वल का आप चांद देखें तो इसके फौरन बाद आपने सबसे पहले अपने लिए दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत है, आप नया घर चाहते हैं, घर के लिए मांग लें। आप पे लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से खलासी के लिए दुआ मांग लें। या आपकी औलाद नाफरमान है, इसको राह रास्त पे लेके आना चाहते हैं, इसके लिए मांग लें। जो भी आपकी हाजत है, आपने उस हाजत के लिए दुआ लाजमी करनी है। यानी आपकी कोई भी परेशानी, बीमारी, मुसीबत, तंग दस्ती और कोई भी मसला हो, उसके लिए आपने अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से दुआ करनी है। उसके बाद आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है, क्योंकि सहाबा कराम को जब भी कोई हाजत अल्लाह से पूरी करवानी होती तो वो 2 रकत नमाज सलातुल हाजत लाजमी अदा करते। इसका आप तरीका कार भी सुन लें। आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत ऐसे पढ़नी है कि पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी सूरा फातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरा इखलास को पढ़ना है। इसी तरह आपने दूसरी रकत में भी अलहम्द शरीफ यानी सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरा इखलास यानी इसको भी आपने 3 टाइम्स पढ़ लेना है। फिर इसी तरह आपने सारी नमाज आम नमाज की तरह पढ़नी है और सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद मेरे भाइयों, आपने अपनी जगह पे बैठे रहना है और एक तस्बीह अगर आपके पास मौजूद है तो हाथ में पकड़ लें। अगर तस्बीह नहीं है तो फिर आपने हाथ की उंगलियों पे गिनकर आपने अल्लाह पाक के एक इस्म मुबारक को पढ़ना है। वो कौन सा इस्म मुबारक है मेरे भाइयों? आपने या रज़ाकू को पढ़ना है। या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, ये आपने पढ़ना है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अगर तस्बीह नहीं तो फिर हाथ की उंगलियों पे गिन के आपने मेरे भाइयों या रज़ाकू को पढ़ना है। मेरे भाइयों, रब्बी अव्वल का चांद देख के या रज़ाकू पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात आपके रिस्क में इतना इजाफा फरमाएगी और आपको गैब से रिस्क भी अता फरमाएगी और आपके रिस्क में बरकत भी पैदा फरमाएगी। आपने मेरे भाइयों या रज़ाकू को सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने पहले नंबर पर या रज़ाकू को पढ़ना है। जब मेरे भाइयों आपने 33 बार या रज़ाकू को पढ़ लिया तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों? आपने दूसरे नंबर पर या गनीयू को पढ़ना है।
आपने या गनियु को कैसे पढ़ना है तवज्जो फरमाइएगा। या गनियु, या गनियु, या गनियु, इस तरह मेरे भाइयों आपने दूसरे नंबर पर या गनियु को, अगर तो आपके पास तस्बीह मौजूद है तो तस्बीह पे पढ़ लें, और अगर तस्बीह मौजूद नहीं है तो हाथ की उंगलियों पे गिन के आपने मेरे भाइयों या गनियु को भी 33 मरतबा ही पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने दूसरे नंबर पर या गनियु का वजीफा पढ़ना है। या गनियु का मतलब है गनी कर देने वाली ज़ात। और मेरे भाइयों जब आप रब्बी अव्वल का चांद देखकर या गनियु का वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके माल में, आपके रिस्क में इतना इजाफा फरमाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एकदम से इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना रुपया कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों अल्लाह की ज़ात जब देने पे आती है तो ना शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। क्योंकि मेरे भाइयों ये अल्लाह पाक के प्यारे महबूब आपके और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू हो गया है, और अल्लाह पाक की ज़ात इस महीने में मांगी गई दुआएं को रद्द नहीं करती। आज जब आप रब्बी अव्वल का चांद देख के इस वजीफे को सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए मेरे भाइयों इस वजीफे को करोगे तो यकीन करें एक रात में अल्लाह पाक की ज़ात आपके नसीब को, आपकी तकदीर को बदल देगी। मेरे भाइयों जब आप दूसरे नंबर पर या गनियु के वजीफे को भी 33 मरतबा पढ़ लें तो फिर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकता, आपने तीसरे नंबर पर 100 मरतबा अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, यानी ए बेनियाज, ए सुनने वाले, अल्लाहुस समद को 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। आपने मेरे भाइयों अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस समद 1 मरतबा हो गया, अल्लाहुस समद 2 मरतबा हो गया, अल्लाहुस समद 3 मरतबा हो गया। इस तरह से मेरे भाइयों आपने अल्लाहुस समद की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 दानों वाली जो तस्बीह होती है वो मेरे भाइयों आपने पढ़नी है, और इसके बाद आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। मेरे भाइयों इन 3 बताए हुए वज़ाइफ को आज आपने लाजमी पढ़ लेना है। इस वजीफे के पूरे होने के बाद आपने अल्लाह पे कामल ईमान यकीन रखना है कि आपका मसला, आपके रिस्क की तंगी, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और बरकत से लाजमी दूर फरमाएंगे। मेरे भाइयों एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि कोई भी वजीफ़ा जो है ना वो नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसलिए मेरी सब बहन भाइयों से जितने भी आप लोग मेरे वज़ाइफ पढ़ते हैं या किसी के भी वज़ाइफ पढ़ते हैं तो अगर तो आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात से आप जो मांगते हैं अल्लाह पाक की ज़ात आपको फ़ौरन अता करती है। और मेरे भाइयों फिर वजीफ़े का फ़ायदा भी बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन अगर मेरे भाइयों और बहनों अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ते तो फिर वज़ाइफ का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ा करें, और हस्बे तौफीक जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप सदका भी लाजमी किया करें। मेरे भाइयों आज मेरे इस बताए हुए वज़ाइफ पे अमल कर लें, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, सदका देने की आदत डाल लें, और जो मैंने आपको वज़ाइफ बताए हैं ये आज लाजमी पढ़ लें इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे बहारें आती हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, आपकी ज़िंदगी से कैसे टेंशनें दूर होती हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह वालों का बताया हुआ आजमूदा वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदके की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वजीफ़े के साथ। रब्बी अव्वल का महीना सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया है, जिसमें रोज़ाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है।
और मेरे भाइयों, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।